आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं परमेश्वर के आदित्य गुणों के बारे में। वो परमेश्वर महान परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और हमने पिछले दिनों देखा हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए दाऊद इस प्रकार से कहता है, आप मेरा उठना बैठना जानते हैं, मेरे मन के विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं। वो कहता है मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं परमेश्वर जिसे आप नहीं जानते। वो कहता है मैं आपकी आत्मा से कहां भागूं परमेश्वर, मैं किधर जाऊं आपकी आत्मा से भागकर। अगर मैं आकाश में चढ़ूंगा परमेश्वर आप वहां हैं, अगर मैं अपना बिछौना दलोक पर भी लेके जाऊं बिछाऊं तो भी परमेश्वर तू वहां है। परमेश्वर आपके सामने उजियाला और अंधियारा एक समान है। वो इस प्रकार से कह रहा है कि परमेश्वर आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं और बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व उसके वजूद को सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करता, परंतु वह उसके अस्तित्व को मान करके चलती है। और इसलिए उसका वचन कहता है कि परमेश्वर को खोजने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और जब हम पृथ्वी को देखते हैं, हम सृष्टि को देखते हैं, हम ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हम जान सकते हैं इनका रचने वाला कोई है और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और अपने वचन के द्वारा आपको कुछ बातों को बताना चाहता है। यिर्मयाह 32 अध्याय के जब हम लोग 17 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है करके बोल रहा है। और यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु यहोवा तूने बड़ी सामर्थ और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। और यिर्मयाह उसके 32 अध्याय उसके 26 और 27 को जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। वो सामर्थी परमेश्वर, वो पराक्रमी परमेश्वर, वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमें बनाने वाला परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। वो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, वो तारों को बनाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जब हम भजन संहिता को जब हम लोग पढ़ते हैं 147 में तो इस प्रकार से लिखा, वो तारों को गिनता है और उनमें से एक एक का नाम रखता है। वो इतना हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी और बुद्धि में अपरंपार है उसकी। और लिखा है कि वह आकाश को मेघों से छा लेता और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता और पहाड़ों पर वो घास को उगाता है और पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते आहार देता है। वो परमेश्वर है जो उनके समान हिम को बिखराता है। वो परमेश्वर है जो राख के समान पाला बिखराता है। और लिखा बर्फ के टुकड़ों को गिराता है और उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। फिर वह आज्ञा देता है और उन्हें गलाता है और वायु बहता है और जल बहने लगता है। इतना महान परमेश्वर जो तारों को पुकारता है, तारों को नाम ले लेकर बुलाता है, उनमें से एक एक का नाम को रखता है, वो परमेश्वर इतना महान है। इसलिए जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब हम अय्यूब उसका हम लोग देखेंगे 38 को और उसका 31 को हम जब देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्या तू कचपचिया को गुच्छा गुथ सकता है, मृगशिरा के बंधन को खोल सकता है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है, क्या सप्तऋषियों के साथियों समय चला सकता है, क्या तो आकाश की विधियों को जानता है। परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, परमेश्वर अपने बारे में कह रहा है, अय्यूब से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर अपने बारे में उससे बता रहा है और वो परमेश्वर बता रहा है कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। परंतु जब हम लोग अय्यूब उसका 36 अध्याय उसके 5 को हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, देख परमेश्वर सामर्थी है और किसी को वो तुच्छ नहीं जानता। इतना सामर्थी इतना पराक्रमी परमेश्वर होने पर भी वो किसी मनुष्य को जो उसके सामने कुछ भी नहीं, जो कीड़े सरीखे, उस मनुष्य को भी वो तुच्छ नहीं जानता। वो परमेश्वर एक समय इतना सामर्थी है लेकिन वो अपने आप को सीमित भी करता है। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, समस्त वस्तुओं का, समस्त प्राणियों का, प्रकृति पर पूर्ण और अंतिम अधिकार को रखने वाला परमेश्वर है।
वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। उसका वचन कहता है वो तारों को क्या करता है, नाम लेकर के पुकारता है। वो इस प्रकार से लिखा है कि वो तारों को क्या करता है, उनको गुथता है। और इस प्रकार से उसका वचन कहता है कि वो कचपचिया का गुच्छा गुथ सकता या मृगशिरा के बंधन को क्या तू मनुष्य खोल सकता है। वो परमेश्वर ऐसा करता है। और हम जब ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं, जब हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी एक आकाश गंगा है, हमारा एक गैलेक्सी है जिसका मिल्की वे है। और उसके बारे में इस प्रकार से लिखा, उसमें असंख्य तारों का समूह है करके बोलता है। और हम सिर्फ जब एक गैलेक्सी को, जो मिल्की वे है, उसके तारों को जब हम नहीं गिन सकते, हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक इस प्रकार से कहते हैं, जिस भूभाग को, जिस भाग को उन्होंने गिना, उसमें लिखा है 19 अरब गैलेक्सी है। और जब एक हम गैलेक्सी के तारों को नहीं गिन सकते, 19 अरब जिस भाग को हम देखते, वैज्ञानिकों ने पता किया, उस 19 अरब गैलेक्सी के तारों को कौन गिन सकता है, उसके समूहों को कौन गिन सकता है। फिर जब हम पूरे ब्रह्मांड पर जाते हैं तो वहां हजारों, हम देखते हैं वहां 100 से भी अधिक, 100 अरब से भी अधिक गैलेक्सी है। जब हम 19 अरब गैलेक्सी को, जब हम एक गैलेक्सी को नहीं गिन सकते, हम 19 अरब गैलेक्सी को कैसे गिन सकते हैं, उनके तारों को कैसे गिन सकते हैं। फिर जब हम 100 अरब में जाते हैं तो हम उनकी गैलेक्सी के, उनके तारों को कैसे गिन सकते हैं। यानी मैं आपको कहना चाहती हूं, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता है, लेकिन हम अपने जीवन की समस्याओं को इतना बड़ा करते हैं, हम उस महान परमेश्वर को छोटा करते हैं। हम अपनी परिस्थिति, अपनी हालातों के लिए रोते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर ये नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान, समस्त वस्तुओं पर, ये वो परमेश्वर है जिसने कौवे को आज्ञा दिया और उसको खिलाने के लिए उसने एलिया को भोजन पहुंचाया। ये वो परमेश्वर है जिसने सरपत की विधवा के घड़े के मैदे को और उसकी घड़े की जो थोड़ा सा तेल था उसको सकाल भर परमेश्वर ने घटने नहीं दिया। उसने वस्तुओं पर आशीष को दिया, उसने जल को दाखरस में बदल दिया। वो परमेश्वर जो 5 रोटी 2 मछली से 5000 से भी अधिक लोगों को खिलाया, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, परंतु उसका वचन इस प्रकार से कहता है, वो कहीं अपने आप को सीमित करता है, वो अपने क्रोध को शांत करता है। वो परमेश्वर अपने आप को संतुलित रखता है। वो परमेश्वर एक बार हमारा न्याय नहीं करता। जब उसके बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, बहुत सारे लोग कह रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर जा, परंतु उसने अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को संयमित किया। वो परमेश्वर जिसके बेटे पर कोड़े की मार को मारा जा रहा था, वो परमेश्वर हमको बचाने के लिए वो शांत रहा। वो अपनी सामर्थ में इतना महान है, फिर भी वो अपने सामर्थ को क्या करता है, वो सीमित करता है, अपने सामर्थ को संभालता है। इसलिए उसका वचन जब हम अय्यूब में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा, देख परमेश्वर सामर्थी है और वो किसी को तुच्छ नहीं जानता और वो समझने की शक्ति में क्या है, वो सामर्थ्य। इसलिए उसका वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। वो परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अपराधों में वो धीरज को धरता है, को मन फिराने का अवसर को देता है, वो दया करता है। वो परमेश्वर, वो जल को दाखरस में बदलने वाला परमेश्वर, वो जो एलिया को कौवे से भोजन खिलाने वाला परमेश्वर, वो जो सारपत के विधवा के घड़े के हम देखते हैं उस घड़े से ना मैदा, ना उसके घड़े से चुपके से ना तेल घटा। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो बहुगुणित करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो आंधी और पानी को डांटता यीशु मसीह और उसकी आज्ञा मानते थे। वो जो मुर्दे को बुलाता था और मुर्दा खड़े होकर अपने पैरों से बाहर निकल आता था। वो यीशु मसीह जो अंधों को आंखें को दिया। वो यीशु मसीह जो लकवे से पड़े हुए लोगों को चंगा किया। वो जो 38 वर्ष से सूखे अंग में जान डाला। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। लेकिन हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को हम बहुत थोड़ा आंकते हैं। वो परमेश्वर आपकी हालातों को जानता है। और जब एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने यीशु से कहा कि यदि तू चाहे तो मुझको शुद्ध कर सकता। यीशु मसीह बोलता, मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको चंगा करने के लिए कोढ़े की मार को सहा। यीशु मसीह ने आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए, आपको पापों से आजाद करने के लिए उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहाया। और सामर्थी परमेश्वर आपके लिए मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वो अपने आप को शून्य कर लिया, वो अपने आप को सीमित कर लिया। इसलिए
परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सामर्थ को देकर उनको कई बार इस्तेमाल करता, वो स्वयं नहीं कार्य करता, परंतु अपने बच्चों को उस कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। क्या वो आपकी हालतों को नहीं जानता है? जब उस सारपत की विधवा जब लकड़ी बिन रही होगी उस अकाल के समय, उसने सोचा प्रभु बस ये अंतिम भोजन है, हम खाकर मर जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना को बनाकर रखा। यूसुफ के भाइयों ने उसको बंदगृह में डाल दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया। वो बंदगृह में चला गया, उसने भलाइयां की, वो बंदगृह में चला गया। उसके जीवन की हालातें बिगड़ती और बिगड़ती चली गई, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसके परिवार को खिलाने के लिए उस अकाल में परमेश्वर ने यूसुफ को पहले से तैयार करा था। वैसे परमेश्वर आपके जीवन में हो सकता है आपकी हालातें बहुत खराब हो, लेकिन परमेश्वर आपको इन विपरीत हालातों में तैयार कर रहा है ताकि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आपकी ये परिस्थिति आपके लिए नाश होने के लिए नहीं है, ये परिस्थिति आपके जीवन में आपके नुकसान के लिए ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि के लिए ही परंतु लाभ के लिए है। और परमेश्वर का वचन कहता है अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। आपको लग रहा है कि अरे मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर के पास आप नहीं आ सकते थे, तब तक नहीं आ सकते थे जब तक आप उन हालातों से नहीं होके गुजरते। ये बीमारी, ये तकलीफ आपको परमेश्वर के निकट आने के लिए एक माध्यम के रूप में बना। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लूका 1 उसका 37 में लिखा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर अपने वचन को दे रहा है तो निश्चय ये वचन आपके जीवन में फलवंत होकर जाएगा। आपके जीवन में ये वचन जब जा रहा है परमेश्वर उस कार्य को पूरा करके लौटेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में जब कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आपको चंगा करके जाएगा। आप इन वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवन में रिसीव कीजिए। वो परमेश्वर जब आपके लिए कहता है मैं तुम्हारी हानि को भर दूंगा, तो वो परमेश्वर निश्चय आपकी हानि को भर देगा। वो परमेश्वर जो आपके लिए उपाय करने वाला परमेश्वर, वो आपको निरुपाय कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसने अपने वचन को भेजा और उसका वचन कहता है जो वचन परमेश्वर की ओर से, और वो परमेश्वर कह रहा है क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? आप कौन सा काम को बोल रहे प्रभु कठिन है? कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन नहीं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो आपके प्रेम, अपने प्रेम को आपके जीवन में प्रकट करता है। वो कहता है कि आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है और इसलिए वो आपके जीवन में अपनी भलाई को करने जा रहा है। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो समस्त वस्तुओं, समस्त प्राणी, सारी प्रकृति के ऊपर पूर्ण और अंतिम अधिकार को रखता है। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे समय को नहीं देखा तो ये आपका अंतिम समय नहीं है। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अपनी भलाई को दिखाएगा। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में दिखाएगा। यीशु मसीह ने जब जल को दाखरस को बनाया और वहां पर लिखा है कि उसने पिता की महिमा को वहां प्रकट किया। लोगों ने परमेश्वर की महिमा को वहां देखा और परमेश्वर का वचन कहता है संकट के समय जब आप उसे पुकारते हैं वो आपको छुड़ाता है और कहता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। वो आपकी हालातों को जानता है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन परमेश्वर एक एक प्रिय लोगों को पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन इन वचन की सेवकाई में, प्रार्थना की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, एक एक यूट्यूब फैमिली को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक के परिवार को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक के जीवन को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हम इनके लिए घोषणा करते हैं, ये पूंछ नहीं परंतु सिर बनकर उठेंगे प्रभु जी, ये नीचे नहीं रहेंगे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है वो कंगालों को धूरे पर से उठाता है प्रभु जी, हाँ पिता, ऊंचे पर आसीन करता है खुदा। आपका वचन कहता है प्रभु जी वो राजाओं को जो सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु जी, ऐ खुदावन जो घमंड से भरे उसे नीचा करता है प्रभु जी, परंतु जो नम्र है परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, ये लोग जो अपने आप को नम्र कर रहे हैं, ये लोग जो अपने आप को दीन कर रहे हैं आपके सन्मुख, ये जान रहे परमेश्वर आप कितने महान परमेश्वर, हम आपकी दृष्टि में कुछ भी नहीं प्रभु जी। आप हमारी सृष्टि जानते हैं मिट्टी है खुदा, ऐ खुदावन आप इतने सामर्थ्य है कि आप किसी को तुच्छ नहीं जानते। आप मनुष्य से प्रेम करते हैं खुदा, और मनुष्य के उद्धार के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपने दे दिया। वो नम्र बनकर हमारे लिए आया, वो दीन बन गया, उसने कोड़ों की मार को सह लिया, उसने लज्जा को सह लिया, उसने पिता हमारे लिए प्रताड़ना को सहा ताकि हम छुटकारा को पाए। आज यीशु के नाम से खुदावन जितने लोग बंधनों में बंधे हैं, जितने लोग अंधकार के बंधन में बंधे, आज जितने लोग बीमारियों के बंधन में बंधे, आज जितने लोग कर्ज के बंधन में बंधे, आज सारे बंधन हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग निराशाओं में, हताशाओं में, परिवार में अनबन है, लड़ाई और झगड़े, यीशु के नाम से सारे दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटने पाए, पति पत्नी एक होने पाए। खुदावन जितने तलाक के केस है यीशु के नाम से कैंसिल किया जाने पाए, जितने बंधन बंधुआई की आत्मा के जीवनों को छोड़कर जाने पाए, पति पत्नी में मेल मिला पाने पाए। परिवार को पिता आपने सृजा है, परिवार आपकी महिमा के लिए बनाया गया, परिवार आपकी योजना में है प्रभु जी, परिवार आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु जी। इसलिए इन परिवारों को बसाइए खुदा, जो लोग उजड़े हुए परिवारों के जैसा जीवन को जी रहे, खुदा आप इनके जीवन पर आशीष को दीजिए। खुदा जितने लोग रोग दुख बीमारियों में, हड्डी की समस्या है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, अंदरूनी समस्या है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी पिता अवयवों में परमेश्वर प्रभु जी बीमारियां है खुदा, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाने पाए। आपके चंगाई की सामत बह रही है प्रभु जी, हाँ खुदा आप अपने लोगों को छूकर चंगा कर रहे हैं, बंधनों को आप तोड़ रहे हैं प्रभु जी, जय छुटकारे को दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो रहा है। आपने लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहे हैं, अपने लोगों के हृदय को बदल रहे हैं। हाँ खुदा परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने साउल के जीवन को बदला, आप इनके जीवन को बदल रहे। आप महान परमेश्वर, आपने सारबत की विधवा की चिंता किया, आप इनकी भी चिंता करें। आपने अपने दास एलिया की चिंता किया, आपने उनकी सूदी लिखे हुए से भोजन को खिलाया, आपने विवाह के घर में उनकी जरूरतों को पूरा किया। ऐ खुदा अपने लोगों को आप लज्जित होने नहीं देते, अपने लोगों को किसी के सामने अब शर्मिंदा होने नहीं देंगे, परंतु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करने जा रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम से यह परिपूर्ण हो पिता, आपकी महान उपस्थिति से इनका जीवन भरपूर हो जाने पाए, अपनी शांति से परिपूर्ण करें। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं पिताजी। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।